दोस्तों, अगर हम आज से करीब 10-15 साल पीछे जाकर देखें तो उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नामी इकोनॉमिस्ट एक ही बात दोहरा रहे थे कि भारत एक दिन चीन और अमेरिका जैसी ताकतों को सीधी चुनौती देगा। उस समय यह बातें सुनने में अच्छी तो लगती थी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बहुत दूर का सपना मानते थे। कहा जाता था कि भारत का वक्त जरूर आएगा, लेकिन उसमें कम से कम 40-50 साल लगेंगे। किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह भविष्य इतनी तेजी से वर्तमान बन जाएगा। लेकिन आज जो तस्वीर हमारे सामने है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज हालात यह हैं कि वही भारत जिसे कभी सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था, अब सीधे यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर और ताकतवर देशों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। यह वही एफटीए है जिस पर पिछले 19 सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे टाल दिया जाता था। कभी पर्यावरण का मुद्दा, कभी लेबर लॉ, कभी डाटा प्रोटेक्शन और कभी कार्बन टैक्स। यूरोप हर बार कोई नया पेंच फंसा देता था ताकि भारत को बराबरी की टेबल पर बैठने से रोका जा सके। असल में यूरोपियन यूनियन की रणनीति शुरू से ही साफ थी। वे भारत के साथ व्यापार तो करना चाहते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। वे चाहते थे कि भारत कच्चा माल सप्लाई करे, सस्ता लेबर दे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर उनकी पकड़ बनी रहे। यही वजह है कि एफटीए की बातचीत चलती तो रही, लेकिन कभी नतीजे तक नहीं पहुंची। यूरोप को लगता था कि भारत को जितना रोका जा सके उतना बेहतर है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब भारत ने चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर दी। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश, लॉजिस्टिक्स सुधार और डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। जो देश कभी सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता था, वही देश अब मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी ताकत दिखाने लगा। मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस और इंजीनियरिंग गुड्स में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। यही वह मोड़ था जहां यूरोपियन यूनियन को पहली बार असहजता महसूस हुई। यूरोप ने समझ लिया कि अगर भारत को ज्यादा देर तक रोका गया तो भारत यूरोप के बिना ही नए ट्रेड रूट बना लेगा। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भारत की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही थी। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा था, और यह बात यूरोप के लिए खतरे की घंटी थी। दरअसल यूरोपियन यूनियन को यह डर सताने लगा था कि अगर भारत को फ्री एक्सेस मिल गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की इंडस्ट्रियल बढ़त धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मशीनरी में यूरोप भले आगे हो, लेकिन भारत की सस्ती लागत, बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती क्षमता उनके लिए सीधी चुनौती बन रही थी। यही वजह थी कि 2013 के बाद से यूरोप ने भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े करने शुरू कर दिए। फिर 2021 में यूरोप ने एक और बड़ा दांव चला। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM का ऐलान किया गया। इसके जरिए भारत जैसे मैन्युफैक्चरिंग देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी थी। मकसद साफ था, भारतीय सामान को महंगा बनाना ताकि यूरोपियन इंडस्ट्री को बचाया जा सके। लेकिन यूरोप शायद यह भूल गया था कि भारत अब 1990 वाला भारत नहीं रहा। भारत ने इन चुनौतियों को रोने या शिकायत करने के बजाय रणनीति बदलने का फैसला किया। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी भी समझौते में कमजोर कड़ी नहीं बनेगा। भारत ने एफटीए की बातचीत में अपनी शर्तें रखीं और यह साफ संदेश दिया कि अगर बराबरी का समझौता होगा तभी डील होगी, वरना भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। यहीं से पूरी कहानी पलटने लगी। यूरोप ने देखा कि भारत से एफटीए के लिए सिर्फ यूरोप ही लाइन में नहीं है, 20 से ज्यादा और देश भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। भारत की मार्केट, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भारत की जियोपॉलिटिकल पावर अब किसी से छुपी नहीं थी। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका था। और फिर वह दिन आया जब यूरोपियन यूनियन को झुकना पड़ा। 27 देशों का गठबंधन, जो खुद को दुनिया का सबसे स्मार्ट ट्रेड ब्लॉक मानता है, उसे भारत की शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। यह कोई छोटी जीत नहीं थी, यह उस 19 साल लंबी लड़ाई का नतीजा था जिसमें भारत ने धैर्य, तैयारी और ताकत तीनों का सही इस्तेमाल किया।
अगर भारत और यूरोपियन यूनियन को सिर्फ 2 ट्रेड पार्टनर मानकर देखा जाए तो भी यह समझौता ऐतिहासिक है, लेकिन अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो इसका असर और भी बड़ा है। भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की करीब 24-25% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दुनिया की हर चौथी कमाई किसी न किसी रूप में भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। यह आंकड़ा अपने आप में भारत कर रही है दुनिया की बड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की समझदारी की बढ़ती ताकत को बयान करता है। अब जरा भारत के ट्रेड नंबरों पर नजर डालते हैं। भारत का कुल एक्सपोर्ट लगभग 824 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इंपोर्ट करीब 900 अरब डॉलर के आसपास है। यानी भारत अभी तक ज्यादा खरीद रहा था और कम बेच पा रहा था। लेकिन यही वह गैप है जिसे यूरोप का ये एफटीए भरने वाला है, क्योंकि जैसे ही यूरोप में भारतीय सामान पर टैक्स कम होगा, डिमांड अपने आप बढ़ेगी। वैसे भी भारत और यूरोप के बीच व्यापार पहले से ही तेजी से बढ़ रहा था। साल 2025 में दोनों के बीच कुल ट्रेड 136 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। आज यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां 2020 में भारत यूरोप के साथ ट्रेड डेफिसिट में था, वहीं 2025 में भारत का ट्रेड सरप्लस देखने को मिला। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को जमीन पर क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी बड़ी डील की असली कीमत कागज पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री के फर्श पर, मजदूर के हाथ में और आम आदमी की जेब में दिखाई देती है। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए इस समझौते के बाद भारत के जिन सेक्टर्स को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है, उनमें फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ऊपर हैं। ये वही सेक्टर हैं जहां भारत पहले से मजबूत है और अब टैक्स की दीवार गिरते ही भारत की रफ्तार कई गुना तेज होने वाली है। जैसे ही यूरोप के 27 देशों में भारतीय सामानों पर लगने वाला भारी भरकम टैरिफ खत्म या कम होगा, भारतीय प्रोडक्ट्स वहां सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप की दुकानों, फैक्ट्रियों और कंपनियों में भारतीय सामान की मांग तेजी से बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां ज्यादा शिफ्ट चलाएंगी और लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस युवा भारत के लिए उम्मीद की खबर है जो नौकरी और अवसर की तलाश में है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भी इस डील से फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के मुकाबले कम। यूरोप को भारत जैसा बड़ा, स्थिर और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट मिलेगा, जहां उसके हाई एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, एविएशन पार्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स आसानी से बिक सकेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि यूरोप का मार्केट पहले से ही सैचुरेटेड है, जबकि भारत का मार्केट अभी भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में इस डील का असली विजेता भारत बनने वाला है। इस एफटीए का एक और बड़ा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ने वाला है। आज की दुनिया में कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। कोरोना और जियोपॉलिटिकल तनाव के बाद दुनिया को समझ में आ गया है कि सप्लाई चेन को एक ही देश के भरोसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, और ऐसे में भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है यूरोपियन यूनियन के साथ। यह डील भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का स्थायी और भरोसेमंद हिस्सा बना देगी। अब जरा अमेरिका की हालत पर भी नजर डाल लेते हैं। जिस वक्त यूरोप भारत के साथ सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उसी वक्त अमेरिका भारत पर एक के बाद एक टैरिफ लगाने में लगा हुआ है। अमेरिका को शायद अभी भी यह गलतफहमी है कि वह दबाव बनाकर भारत को झुका सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज का भारत 20 साल पहले वाला भारत नहीं रहा। आज भारत के पास विकल्प हैं, साझेदार हैं और आत्मविश्वास है। यही वजह है कि कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट अब खुले तौर पर कहने लगे हैं कि अमेरिका अपनी ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। जब पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़ने के रास्ते तलाश रही है, तब अमेरिका खुद को इस दौड़ से बाहर कर रहा है। यही कारण है कि आज भारत से एफटीए साइन करने के लिए 50 से ज्यादा देश लाइन में खड़े हैं। इनमें से यूरोप के 27 देशों के साथ डील हो चुकी है और बाकी 25 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत तेज रफ्तार से चल रही है। भारत ने यह लिस्ट कोई रातों रात नहीं बनाई। 2025 में ही भारत ने रणनीतिक तौर पर उन देशों की पहचान कर ली थी जिनके साथ एफटीए भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मकसद साफ था,
भारत के प्रोडक्ट्स को दुनिया के बराबर में हर कोने तक पहुंचाना और दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स को भारत के लिए सुलभ बनाना। और यूरोप के साथ यह ऐतिहासिक समझौता उसी रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो यूरोप कभी भारत की शर्तों से बचता फिर रहा था, आज वही यूरोप खुद भारत के दरवाजे पर आकर डील साइन करता नजर आया। यह भारत की बदलती हुई कूटनीतिक ताकत का जीता जागता उदाहरण है। भारत अब ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी के दबाव में फैसले करता है। भारत अब अपने हित पहले रखता है और दुनिया को साफ संदेश देता है कि बराबरी का रिश्ता ही चलेगा। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा, बल्कि एक पावर सेंटर बन चुका है। एक ऐसा देश जिसके फैसलों का असर ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। यूरोप के साथ यह एफटीए उसी बदलते भारत की पहचान है। यह डील बताती है कि आने वाले सालों में भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। और अब जरा सोचिए, जब 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट भारत के लिए खुल जाती है, जब टैक्स की दीवारें गिर जाती हैं और जब भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों तक सीधी पहुंच मिल जाती है, तो भारत की ग्रोथ किस रफ्तार से दौड़ेगी। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ सस्ता मजदूर समझा जाता था। आज वही भारत दुनिया के लिए जरूरी पार्टनर बन चुका है। यही वजह है कि आज भारत की इस जीत को सिर्फ एक ट्रेड डील कहना सबसे बड़ी भूल होगी। यह एक स्ट्रैटेजिक जीत है। यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। भारत अपने दम पर खड़ा है और अपने नियम खुद तय करता है। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ कागजों पर साइन हुई एक डील नहीं है, बल्कि यह उस लंबे संघर्ष की कहानी है जिसमें भारत ने धैर्य, आत्मविश्वास और रणनीति के दम पर दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाई है। यह समझौता इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं रहा। आज भारत अपनी शर्तों पर बात करता है और दुनिया को साफ संदेश देता है कि बराबरी, सम्मान और पारदर्शिता के बिना कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील कहकर नजरअंदाज किया जाता था, जिसकी क्षमताओं पर सवाल उठाए जाते थे और जिसे नियमों के जाल में फंसाकर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज वही यूरोप जो कभी भारत की रफ्तार धीमी करना चाहता था, खुद भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि यह सालों की मेहनत, नीतिगत सुधारों और मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। इस एफटीए के जरिए भारत को सिर्फ नए बाजार नहीं मिले हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी नई मजबूती मिली है। अब भारत के कारखानों से बना माल सीधे दुनिया के सबसे अमीर देशों तक पहुंचेगा। इससे न केवल भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। यह समझौता आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत स्तंभ बना सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील ने दुनिया की ताकतों को एक साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके खुद बनाता है। जो देश भारत की अहमियत समझेंगे वही आगे बढ़ेंगे और जो इसे नजरअंदाज करेंगे वे खुद इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि आज 50 से ज्यादा देश भारत के साथ एफटीए करने के लिए लाइन में खड़े हैं। यह समझौता भविष्य की उस तस्वीर की झलक है जिसमें भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा होगा। एक ऐसा देश जो अपने दम पर फैसले लेता है, अपने हितों की रक्षा करता है और दुनिया के साथ साझेदारी करता है, लेकिन झुकता नहीं है। यही भारत की असली जीत है। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले साल बताएंगे कि कैसे भारत अपनी इस कूटनीतिक और आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया की दिशा तय करने वाला देश बनता है। और शायद वही दिन इतिहास में दर्ज होगा जब कहा जाएगा कि भारत ने सिर्फ डील नहीं की थी, बल्कि दुनिया के नियम बदल दिए थे। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में भारत वाकई चीन और अमेरिका जैसी ताकतों को सीधी चुनौती देगा? क्या यह एफटीए भारत को सुपर पावर बनने की राह पर और तेजी से आगे ले जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार आंखें खोल देने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।